एक समय की बात है। प्रकृति की गोद में बसा एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव हुआ करता था। ये गांव अपनी सादगी और आपसी प्रेम के लिए जाना जाता था। इस गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक घना जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में छोटे बड़े सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन हर जंगल का एक नियम होता है और हर नियम का एक राजा। और इस जंगल का राजा था शेर। शेर के बढ़ते अत्याचार ने पूरे जंगल की शांति छीन ली थी। अब तो हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे हैं। शेर बिना भूख के भी हमें मार देता है। हम पेड़ों पर भी सुरक्षित नहीं हैं। कभी भी कहीं से भी आकर हमला कर देता है। अगर यही चलता रहा तो एक दिन जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। ये डर का जीवन कब तक? राजा का काम रक्षा करना होता है, लेकिन हमारा राजा ही हमारी जान का दुश्मन बन गया है। सभी जानवर अंदर ही अंदर डर और गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन कोई भी शेर के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालें। डरकर छिपने से कुछ नहीं होगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। और उसी पल जंगल के जानवरों ने पहली बार शेर के खिलाफ कुछ करने का निश्चय किया। सभी जानवर धीरे धीरे डरते हुए गुफा के पास पहुंचते हैं। कौन है? मेरी गुफा के पास आने की हिम्मत किसने की? महाराज, कृपया क्रोध न करें। हम आपसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। नहीं महाराज, हम तो बस आपसे विनती करने आए हैं। विनती? तुम लोग मेरे गुलाम हो। मैं जंगल का राजा हूं। मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? महाराज, आप हमारे राजा हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हम सब बहुत डर में जी रहे हैं। डर? राजा से डरना ही चाहिए। महाराज, आपको रोज शिकार के लिए जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। इससे आप थक भी जाते हैं और गुस्सा भी ज्यादा करते हैं। तो तुम कहना क्या चाहते हो? अगर आप गुफा में ही रहें तो हम हर दिन एक जानवर खुद आपकी सेवा में भेज देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन सुन लो, अगर एक भी दिन तुमने अपना वादा तोड़ा तो मैं खुद जंगल में आकर तुम सबको खत्म कर दूंगा। अब जाओ, और कल से मेरा भोजन समय पर पहुंच जाना चाहिए। डर के कारण ही सही, लेकिन जान बचाने के लिए जंगल के जानवरों ने ये कठिन समझौता स्वीकार कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। दिन बीतते गए। हर दिन किसी न किसी घर का चिराग बुझता गया। गुफा के बाहर हड्डियों का ढेर अब पहाड़ जैसा दिखाई देने लगा था। आज जंगल के उस समझौते के अनुसार बारी थी एक छोटे से मासूम खरगोश की। एक ऐसा खरगोश जिसे अभी दुनिया की सच्चाई का अंदाजा भी नहीं था। बेटा, आज तुम्हें शेर राजा के पास जाना होगा। शेर राजा के पास? क्यों माँ? क्या वो मुझसे मिलना चाहते हैं? माँ खरगोश कुछ बोल नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। माँ, तुम रो क्यों रही हो? मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। हाँ बेटा, जल्दी आना। माँ सब जानती थी कि उसका बच्चा अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन वादा निभाना भी जरूरी था। आज मैं जंगल के राजा से मिलने जा रहा हूँ। सबको बताऊंगा कि मैं शेर से मिला। उसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई थी, और शायद उसी मासूमियत में एक बड़ी बुद्धि छिपी थी। उधर शेर गुफा में बेचैनी से घूम रहा था। आज मेरा खाना अभी तक क्यों नहीं आया? क्या जानवरों ने अपना वादा तोड़ दिया है? अगर आज किसी ने धोखा दिया तो मैं पूरे जंगल को तहस नहस कर दूंगा। छोटा खरगोश जानता था कि सीधे शेर के पास जाना मौत को बुलाना है, इसलिए वो रास्ते भर सोचता रहा और आखिर उसे एक उपाय सूझ गया। खरगोश गुफा के पास पहुंचता है। अरे तुम, इतनी देर क्यों हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंतजार कराने की? महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चुप। तुम्हें पता है मैं कितनी देर से भूखा हूं? अभी के अभी तुम्हें खा जाऊंगा। महाराज, मैं तो समय पर ही निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। कौन सी मुसीबत? रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। क्या कहा? इस जंगल में दूसरा शेर? जी महाराज, वो खुद को इस जंगल का असली राजा बता रहा था
उसने मुझे पकड़ लिया और आपको बहुत बुरा भला कहा। उसकी इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए कोई और खुद को राजा कहे। मैं किसी तरह जान बचाकर भागा ताकि आपके पास आकर सब बता सकूं। मुझे अभी के अभी उसके पास ले चलो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज, पहले आप मुझे खा लीजिए, आप भूखे होंगे। अब मुझे भूख नहीं है, पहले मैं उस दुश्मन को खत्म करूंगा। चलो, मुझे रास्ता दिखाओ। शेर का गुस्सा और घमंड अब उसके सोचने की ताकत छीन चुका था और यही बात खरगोश की जीत बनने वाली थी। कहाँ है वो दुस्साहसी शेर? जल्दी बताओ, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज, वो यही रहता है, इस गहरे कुएं के अंदर। कुएं के अंदर? जी महाराज, जब मैं यहां से गुजर रहा था तो उसने मुझे पकड़ लिया और कहा, ये जंगल मेरा है, मैं ही असली राजा हूं। उसकी इतनी हिम्मत! मैं अभी उसे सबक सिखाता हूं। चलो, दिखाओ कहाँ छिपा है वो। महाराज, वो अंदर ही है, झांक कर देखिए, आपको खुद दिखाई देगा। शेर गुस्से में कुएं के अंदर झांकता है। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई देती है। आज तेरा अंत तय है। शेर गुस्से में कुएं के अंदर छलांग लगा देता है। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति और खुशियां लौट आईं और सब जान गए कि बुद्धि और हिम्मत से सबसे बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है।